जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे पोषण के बारे में, यानी पोषण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, पोषण का मतलब होता है कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव भोजन से यानी पोषण तत्वों को ग्रहण करता है यानी प्राप्त करता है और उनका उपयोग अपने लिए करते हैं, उसे ही पोषण कहेंगे। ठीक है, यानी वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो भी जीव भोजन से किसी भी तत्व को ग्रहण करता है और उनका अपने शरीर में यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहेंगे। जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल प्राप्त करते हैं, उसे ही कहेंगे पोषण कहेंगे। ठीक है, पोषण का मतलब होता है यानी किसी भी जीव यानी भोजन से किसी पोषक तत्व को प्राप्त करना ही यानी ग्रहण करना और उनका उपयोग करना अपने लिए, उसे ही पोषण कहेंगे। यानी पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। यानी पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी स्वपोषण पहला है और दूसरा है परपोषण, और दोनों के बारे में भी बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे आगे। अब समझेंगे स्वपोषण। यानी स्वपोषण, ठीक है, का मतलब होता है जो खुद अपना भोजन तैयार करता है, उस यानी स्वयं भोजन को तैयार करता है यानी बनाता है, उसे ही स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, वो सारा क्या है, स्वपोषण है। यानी स्वपोषण का मतलब होता है उससे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर, ठीक है, ना रहकर अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं यानी खुद तैयार करते हैं। यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, तो इस जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, सभी यानी स्वपोषण में सभी आएंगे, हरे पेड़ पौधे सभी आएंगे। ठीक है, अगला है परपोषण, और इस यहाँ समझेंगे परपोषण के बारे में। ठीक है, यहाँ समझेंगे परपोषण के बारे में। ठीक है, यानी परपोषण होते क्या, यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहेंगे। ठीक है, यानी जो दूसरे जीवों पर हमेशा निर्भर रहते हैं, जीव या पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहेंगे। यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी ना किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और उसे परपोषण कहेंगे। यानी ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं यानी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहेंगे। ठीक है, जैसे सभी जीव जंतु उसे परपोषण ही है। ठीक है, जो सभी जीव जंतु, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सारा क्या है, एक परपोषी है यानी परपोषण है। ठीक है, यानी परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, और होता है एक परजीवी पोषण, और एक होता है प्राणीसम पोषण। ठीक है, इनके बारे में भी समझेंगे आगे। यानी मृतजीवी पोषण, यानी मृतजीवी पोषण का मतलब होता है ऐसा जीव जो मृत जीव से अपना भोजन अवशोषित करके प्राप्त करता है। ठीक है, यानी उसको सड़ा गला करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहेंगे। ठीक है, यानी मरे हुए उसको सड़ा गला करके उससे क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। यानी इस प्रकार के पोषण मृत जीव तथा सड़े गले पदार्थों को अवशोषित करते हैं और उसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि। यानी ऐसे जीव जो मरे गले
हुए से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी मरे गले को अपशोषित करता है, उसे मृत्यजीवी कहेंगे। अगला है परजीवी, यानी परजीवी पोषण। यानी परजीवी पोषण का मतलब होता है पोषण की वह प्रक्रिया जिससे वो अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे जीव जो अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु, गोलकृमि आदि, ये सारा क्या है, परजीवी पोषण है। ठीक है, वो अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी अस्थायी रूप से नहीं करता है अपना भोजन प्राप्त, वो अस्थायी रूप से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, उसे कहेंगे परजीवी। अगला है प्राणिसम पोषण, यानी प्राणिसम पोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करते हैं, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी ऐसा जीव जो यानी ठोस या तरल रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है, वैसी विधि को ही प्राणिसम पोषण कहेंगे। ठीक है, यानी जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा इत्यादि, यानी आदि, ये सारा क्या है, प्राणिसम पोषण है। ठीक है, उसके लिए जैसे मनुष्य को भी चाहिए एक ठोस यानी तरल रूप में भी चाहिए, ठोस रूप में भी अपने भोजन को प्राप्त लेते हैं। ठीक है, मेढक भी एक तरल या ठोस में अपना भोजन को लेते हैं, उसको कहेंगे प्राणिसम पोषण। यानी जिसको किसी ठोस या तरल रूप में चाहिए भोजन को, उसे प्राणिसम पोषण कहेंगे।